बिहसा नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाव सत्य सब कही, अवगुण आठ सदाउर रही। अर्थात पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनृत्य चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। रिपुकर रूप सकल तैंगावा, अति विशाल भय मोही सुनावा। अर्थात साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बसे मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहू मोरी प्रभुताई। अर्थात हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भये मोचनी। मंदोदरी मने महु अस ठयऊ, पियही काले बसे मति भ्रम भयऊ। अर्थात हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध। सहज असंक लंकपति, सभा गयौ मध्य अंध। सभा गयौ मध्य अंध। अर्थात इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सबेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसं जलद। मूर्ख हृदय न चेत, जौं गुर मिलहि बिरंचि सम। अर्थात यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत यानी ज्ञान नहीं होता। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।